जिले में संक्रमण काबू से बाहर हो चुका है, तभी तो खूब सख्ती के बावजूद भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़े कम नहीं हो सके। शनिवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का दूसरी बार सबसे ज्यादा संख्या में 891 मरीज सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 21 अप्रैल को जिले में 915 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। पिछले करीब एक सप्ताह में संक्रमितों का आंकड़ा बिल्कुल कम नहीं हो सका, जबकि सरकार व प्रशासन की खूब सख्ती हो चुकी है, जिससे साफ जाहिर है कि आमजन को 100% मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। इसके अलावा बेवजह घर से बाहर नहीं आना, संक्रमण से बचे रहना है। शनिवार को प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट में 5 जनों की मौत हुई है, जिसमें से 4 जनों की मौत शुक्रवार की है। चिंताजनक बात यह है कि 5 में से तिजारा की 33 वर्षीय महिला और टपूकड़ा के 35 साल के व्यक्ति के अलावा 4 जनों की उम्र 45 साल से कम है। स्कीम 10 अलवर के निवासी 42 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। राजगढ़ के निवासी 78 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस 6415 हो चुके हैं। हर दिन एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि रिकवरी दर घटी है। शनिवार को 891 नए मरीजों के मुकाबले केवल 279 मरीज रिकवर हुए हैं। यही नहीं, मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं 24 अप्रैल को कितने पॉजिटिव आए हैं। अलवर शहर 346, तिजारा 102, तो वहीं भिवाड़ी में 87, थाना गाजी में 68, रामगढ़ व बहरोड में 59, कोटकासिम में 40, रैनी में 30, मालाखेड़ा में 27, मुंडावर में 19 पॉजिटिव, राजगढ़ में 14 पॉजिटिव, किशनगढ़ बास में 10 लोग, लक्ष्मणगढ़ में 9, खेरली व बानसूर में 8 पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं शाहजहांपुर में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। आज मिसेस संतोष पाड़िया ने सेकंड टीका लगवाया है। फर्स्ट उनके 6 मार्च को लग गया था, 6 अप्रैल को लगा था उनका। ये सेकंड है। गवर्नमेंट एक्चुअली जो अपने प्रोटोकॉल है उसके तहत पहले टीके के बाद ही ये काफ़ी आसान पे तो उत्साहित हैं और एक उनके मन में एक बड़ा विश्वास है कि अब मैं कोरोना के संक्रमण से मैं ग्रसित नहीं हो सकती। और अभी भी ये खुद भी ये संदेश देना चाहती हैं कि सभी को जो पात्र लोग हैं कोरोना का टीका लगवा लेना चाहिए। और राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा जो कैब जारी किया है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना व्यवहार, उसकी हम सबको पालना करनी चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसी के कारण से राज्य सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उन कड़े कदमों में हम सबको की भलाई है और हम सबको साथ देना बहुत ज़रूरी है। और अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर नहीं निकलें, और अगर निकलें तो बिना मास्क के नहीं निकलें। सामाजिक दूरी हम बनाए रखें, साबुन और सैनिटाइज़र साथ रखें। अब अगर हमको जीवित रहना है तो मास्क को तो परमानेंट हमको लगा के रखना है, और कोरोना का टीका हमें अब टाइमली सब लोगों को लगवा लेना चाहिए। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी के बुखार आ गया है, थकान है, जुकाम है या और कोई बीमारी है, तो व्यक्ति अभी भी RT-PCR टेस्ट कराने से बच रहा है। वो ये समझता है कि मेरे अगर कोरोना जांच में कोरोना आ गया तो लोग क्या समझेंगे कि मेरा कोरोना हो गया, या मेरे घर वाले क्या समझेंगे। इस कारण से वो जांच से बचता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अलवर ज़िले के समस्त निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे ही उनके लक्षण हों वो तत्काल जांच कराएं, जांच से नहीं बचें, और कोरोना का ट्रीटमेंट समय पे शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे और उनका जीवन भी बचा रहेगा। अगर कहीं हमने लापरवाही की, जांच नहीं कराई, या हमने दवाई लेने में देरी कर दी, तो हमारी जान को जोखिम हो सकता है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब होती जा रही है। इन परिस्थितियों में हमको अपने आप को जिंदा रखना है, और हमारे अन्य समाज के लोगों को और अन्य एक्चुअली जो हमारे पड़ोसी हैं या अन्य लोग हैं उनको भी हमें जीवित रखने के लिए हमें एक तरह से एम्बेसडर का काम अब करना चाहिए सभी को, और कोशिश करनी है हमको कि हम अपने को जीवित रखते हुए और लोगों को भी हम जीवित रखें, और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की हम पूर्ण पालना करें। तो नहीं करता है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, आप देख रहे होंगे अभी हमने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव टेस्ट हमने कंपलसरी कर दिया है। शादी विवाह में भी
अब केवल एक्चुअली हमने 50 लोगों को सीमित किया है राज्य सरकार ने, हमने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और शादी विवाह भी अब ये नहीं है किस्तों में बुलाते रहे कि 1 घंटे 2 घंटे पहले 50 बुलाए, फिर 50 बुलाए, फिर 50 बुलाए। कुल में 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 3 घंटे में ही शादी समारोह को संपन्न करना है और दूसरे एक ही फंक्शन करना है। अब ये नहीं है कभी एक सगाई हो रही है, फिर लगन टीका हो रहा है, फिर गोद भराई हो रही है, फिर महिला संगीत हो रहा है, फिर एक भात का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद में एक रिसेप्शन का कार्यक्रम हो रहा है। ये सब कार्यक्रम अब बंद हैं। आज भी मेरे पास में कोई मेरे बहुत नौन आए थे, वो कहने लगे सर आपको शादी में आना है, 50 लोगों में कि नंबर नहीं आ सकता, संभव नहीं है। और मैंने उनको अनुरोध किया कि आप भी 50 से कम ही बुलाएं और शादी में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कि हम पूर्ण पालना करें, तो निश्चित रूप से हमारी शादी भी अच्छी होगी और लोगों को हम रोग से भी बचा पाएंगे, कोरोना संक्रमण से उनको निजात दिला पाएंगे। तो उन्होंने भी इस बात को से सहमत हुए कि हाँ बिल्कुल मुझे कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी है। और जो पहले मैं निमंत्रण दे चुका हूँ उन लोगों को फ़ोन कर करके मना कर दूंगा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको नहीं बुला पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। तो मैं जिनके शादी समारोह हैं वो लोग भी अब सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं जाएं। कई बार आदमी सोचता है नहीं मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है, मैं बहुत लोगों के जाके आया हूँ, मेरे मेहमान नहीं आएंगे तो क्या सोचेंगे। अभी हमको लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसी भी कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होने दें। आप लोगों ने देखा होगा राज्य सरकार ने बाज़ार का समय भी 11 बजे तक ही कर दिया है। 11 बजे के बाद में केवल दवाइयों की दुकान खुलेंगी, पेट्रोल पंप 12 बजे तक खुलेगा। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम हमने रेगुलेट कर दिया है। इसकी पालना कराने के लिए भी हम सब, मैं और एसपी, हमारे एसडीएम, डीवाईएसपी, पुलिस और पूरी हमारी मशीनरी अब बहुत चौकस है, नज़र रखे हुए। हमने एक्चुअली जो विभागों की एक्चुअली सरकार ने छुट्टी कर दी है, जिनको खोलना मुनासिब नहीं समझा, उन लोगों को हमने सबको कोरोना में ड्यूटी लगा दी है। और एक्चुअली सादा बेस में लोग अब घूम रहे हैं हमारे और वो नज़र रखे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कालाबाजारी की या एक्चुअली कोरोना के हमारे जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना नहीं की, तो उन लोगों के विरुद्ध अब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा हमने 130-35 व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब तक सीज कर दिए हैं और ज़रूरत पड़ेगी सीज करेंगे। और बहुत ज़रूरी समझा हमने कि व्यक्ति बार बार उल्लंघन कर रहा है तो उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज कराएंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, कोरोना से अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं और अपने ज़िले को पूर्णतः सुरक्षित रखने में हमारा सहयोग दें।